एक ऐसा पर्सन जो कभी कॉलेज गया ही नहीं पर आज पूरे विश्व में क्रिकेट का सबसे बेस्ट प्लेयर है, जिसे हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, सचिन तेंदुलकर। एंड सेकंड, जो पूरी दुनिया का फुटबॉल का सबसे बेस्ट प्लेयर है, रोनाल्डो, जो अपनी गलियों में कॉलोनियों में प्लास्टिक उठाया करता था। तीसरा पर्सन जिसकी एजुकेशन भी बहुत ज्यादा नहीं थी पर एक समय था, जिन्होंने इंडिया का मैं कहता हूं सबसे बड़ा बिजनेस बनाया, जो इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सनों में आते थे, धीरू भाई अंबानी। मेरा ये सब कहानी बताने के पीछे का जो सेंस है वो ये है कि क्या हमें हमारी जिंदगी में सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या हाईली एजुकेशन की जरूरत है? नहीं। हमें हमारी लाइफ में सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए एक हाईली एजुकेशन होने की या एक बहुत बड़ी डिग्री होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिनके पास हाईली एजुकेशन नहीं है, एक बहुत बड़ी डिग्री नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने अपने हाई स्कूल भी पास नहीं किया, मीन्स हाई स्कूल से ऊपर भी एजुकेशन उनके पास नहीं है, फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस है। सो इसके पीछे का जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि टेक्निकल एजुकेशन का होना और अपनी टेक्निकल एजुकेशन में एक्सपर्ट होना। 5 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हर सक्सेसफुल पर्सन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे फिर उसके पास एक हाईली एजुकेशन हो या फिर ना हो। क्योंकि इस दुनिया में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, धीरू भाई अंबानी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो जिनके पास हाईली एजुकेशन नहीं थी फिर भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। ये जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये पॉइंट कोई फैक्ट नहीं है या कहीं बुक से नहीं लिए गए, ये कहीं से बनाए हुए नहीं है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किए, खुद फील किए हैं और उनके रिजल्ट को मैं महसूस करता हूं। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत ज्यादा अभी सक्सेस हूं, पर इस जर्नी में मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक सिचुएशन से निकलकर आगे बढ़ने में मुझे हेल्प कर रही है, जिनकी फीलिंग और एक्सपीरियंस मुझे अपने आप में बहुत इंस्पायर करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सो वही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है जो आपकी लाइफ में ज्यादा नहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर डालेंगे। कब? सिर्फ सुनने से नहीं, पढ़ने से नहीं, उन्हें अप्लाई करने से, उन्हें एक्सपीरियंस करने से, उन्हें अपनी लाइफ में उतारने से। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्योंकि उनके पास टेक्निकल एजुकेशन है और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उन्हें अपनी लाइफ में सक्सेस बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि चरित्र, कैरेक्टर, सामने वाले से बात करने का तरीका और व्यवहार का तरीका, कि आप सामने वाले से किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं और किस तरीके से आप उनके साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं और आप उनके साथ आगे बढ़ते हैं। आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपके दोस्त किस प्रकार के हैं, उनकी सोच कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है और वह किस तरीके से बनना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को किस तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं और उस पर काम करते हैं। क्योंकि एक पर्सन की जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पहचान होती है, उसकी लाइफ की सक्सेस एंड फेलियर्स नापे जाते हैं, वो इससे नापे जाते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है। एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन के पास, पर इनके अलावा हमारे लोकल में, हमारे सर्कल में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे रिलेशन में ऐसे बहुत सारे पर्सन होंगे जो कैरेक्टर से उनकी पहचान होगी, हम उन्हें जानते होंगे, उनकी रेस्पेक्ट करते होंगे, उन्हें पहचानते होंगे और उनके साथ रहने की कोशिश करते होंगे और उनकी तरह बनने का प्रयास करते होंगे, उनकी तरह बनने की हम सोच रखते होंगे। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन कि कमिटमेंट। कमिटमेंट चाहे खुद से हो, सामने वाले से हो या फिर किसी अन्य पर्सन से, जो वो कमिटमेंट करते हैं, जो वो कहते हैं, उसे हर हाल में, हर तरह, हर प्रयास से करके देते हैं, चाहे वह कमिटमेंट छोटा हो या फिर बड़ा हो, चाहे अपने से हो या फिर दूसरे से। क्योंकि जब हम कमिटमेंट पूरे करते हैं तो हम हमारे काम को कंटिन्यू करते हैं और इसके लिए हमारे भारत के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी जी ये बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। वो अपने कमिटमेंट को, अपने लक्ष्य को कभी नहीं बदलते। चाहे जो भी सक्सेसफुल पर्सन हो, वो अपने कमिटमेंट को कभी नहीं बदलते और कमिटमेंट उतना ही करते हैं जितना वो कंप्लीट कर सके, जितनी उनकी क्षमता है, जितना वो करके दे सकते हैं उतना ही कमिटमेंट करके देते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कमिटमेंट किया और मेहनत की कि आगे से लाइफ में यह पर्सन मुझे कभी आउट नहीं कर पाएगा
और रिजल्ट आज ये है कि उस दिन से जितने भी साल उन्होंने खेला, उस प्लेयर ने, उस बॉलर ने सचिन तेंदुलकर को कभी आउट नहीं कर पाया। उसके लिए उन्होंने कमिटमेंट की, प्रयास किया, मेहनत की, प्रैक्टिस की, पर कभी उसके हाथों आउट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया था। ऐसे ही हम हमारे कमिटमेंट को भूल जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं और उन पर काम नहीं करते, तो हम हमारी लाइफ में बहुत पीछे होते चले जाते हैं और अपनी फेलियर्स का एक बहुत बड़ा रीजन बनते हैं। और ऐसे पर्सन लाइफ में कभी ग्रो नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, सक्सेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो कमिटमेंट है, उनका काम है, जो काम करना है, उसे छोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट, दृढ़ विश्वास की कन्विक्शन। अपने आप पर, अपने काम पर, अपनी मेहनत पर और जो काम हम कर रहे हैं उस पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, इसमें मैं आगे बढ़ूंगा और सक्सेस होऊंगा। क्यों? क्योंकि जब हम खुद पर ही विश्वास नहीं करते, अपने काम पर विश्वास नहीं करते, तो उसमें सक्सेस कैसे मिल सकती है? सबसे पहले हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस पोजीशन पर पहुंच सकता हूं, इस टारगेट को अचीव कर सकता हूं, इस काम को कंप्लीट कर सकता हूं और उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। क्यों? फेलियर्स आएंगे, लोग पीछे खींचेंगे, कभी कभी सिचुएशन और काम अपने हिसाब से नहीं होगा, पर जो विश्वास ही है जो हमें उस सिचुएशन से, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से आगे लेके जाएगा। तो विश्वास बनाए रखना है अपने आप पर, अपने काम पर, अपनी टीम पर, जो काम हम कर रहे हैं उस पर और इस दुनिया पर, भगवान पर, सभी प्रकार का हमें विश्वास बनाए रखना है, आगे बढ़ना है। तो फोर्थ पॉइंट, तहजीब, कि अपने आप पर, अपने वर्ड्स पर, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखना कि आखिर हमें किस जगह पर, किस पर्सन से क्या शेयर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम अपने बॉडी का, अपने वर्डों का कंट्रोल खो देते हैं, जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है प्रेजेंट पर एंड फ्यूचर पर। कि कभी कभी जो सही आदमी होता है हम उससे दूर हो जाते हैं, जो गलत पर्सन है उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जो एक फेलियर्स का बहुत बड़ा रीजन होता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट बनता है और जो एक अलग पहचान होती है कि आखिर हम सामने वाले से किस तरीके का व्यवहार रखते हैं, किस तरीके से उसे समझते हैं या समझाते हैं, उसके साथ रिलेशन बनाते हैं, उनके साथ काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, कि साहस, किसी काम को करने का साहस, किसी काम को शुरू करने का साहस और उसको करते रहने का साहस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है एंड रीजन है जो आगे बढ़ने में हमें हेल्प करता है, हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। कभी कोई काम नहीं होता तो हम साहस खो बैठते हैं और वहां से क्वाइट कर जाते हैं, तो काम तो होना ही नहीं है। और यदि साहस बनाए रखेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो साहस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी काम को करने के लिए, शुरू करने के लिए और उसे करते रहने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यह भी पॉइंट्स थे जो मैं नहीं कहता कि हर सक्सेसफुल पर्सन में होते हैं। आप जो भी सक्सेसफुल पर्सन है उन्हें देखिए, उन्हें सुनिए, उनके जो नेचर है, उनकी जो बिहेवियर, उन्हें टेस्ट कीजिए। हो सकता है तो आप उनके साथ जुड़िए, उनके सोशल प्लेटफॉर्म पर देखिए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए, उनकी बायोग्राफी को देखिए और आप उसमें देखेंगे कि ये सब पॉइंट आपको इंक्लूड मिलेंगे। पर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो उन्हें सक्सेस बनाते हैं और उन्हें सक्सेस बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उन्हें बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, उनमें एक्सपर्ट होते हैं और उन पर ही वो आगे बढ़ते हैं और भी ज्यादा सक्सेस होते जाते हैं।